Okay, let's begin. So we were discussing areas, है ना, एरिया पे बात कर रहे थे हम. तो क्या एरिया देने बहुत सारे फॉर्मूले हैं. अगर तीनों वर्टाइसेस है अपने पास x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो पहला फॉर्मूला ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. ठीक है. और एक और फॉर्मूला था, ये 10th स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला, x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2. और एक और फॉर्मूला है डिफरेंस वाला, x1 minus x2 x1 minus x3 y1 minus y2 y1 minus y2. ठीक है. एक और फॉर्मूला है मतलब वो अपना वो जो वर्टिकल डिटरमिनेंट है ना, वर्टिकल डिटरमिनेंट हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 और वापस x1 y1 है. इतने सारे फॉर्मूले हैं अपने पास. अच्छा, अब देखते हैं कि ये कौन सा फॉर्मूला कब बेटर एप्लीकेबल है, वो देखते हैं, है ना. अच्छा, ये देखो, ये वाला फॉर्मूला हम यूजुअली अप्लाई करते हैं जब आपको लगता है कि कोई प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट्स का, राइट. व्हेन यू थिंक वी गोना अप्लाई डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टीज, राइट. व्हेन यू फील लाइक कि डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तब ना ये वाला फॉर्मूला बेटर एप्लीकेबल है. ठीक है. अच्छा, अगर उसमें सिर्फ नंबर्स है और आपको एरिया निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला बेटर होगा, क्योंकि डायरेक्ट ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, ये सबका सिंप्लीफाइड वर्जन है, दिस इज सिंपलेस्ट वर्जन. अगर सो नंबर्स है, यू नो वी आर जस्ट डीलिंग विद नंबर्स, सिर्फ नंबर्स है, वर्टाइसेस में नंबर्स है और वैल्यू फाइंड करनी है एरिया का, तो देखो ये वाला फॉर्मूला बेटर एप्लीकेबल है. अच्छा, ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे तो बेटर होगा, जैसे कि वहाँ x है, लैम्डा है वगैरह वगैरह, और आपको लगता है कि डिफरेंस करने से वहाँ कुछ कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स, और यू नो यू थिंक यू आर डीलिंग विद सम बिग नंबर्स. अच्छा, नंबर्स है, बड़े बड़े नंबर्स है, तो अगर डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आपको लगता है कि नंबर्स छोटे हो जाएंगे, तो भी ना आप ये वाला डिफरेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. वंस यू फाइंड डिफरेंस, नंबर्स बिकम्स स्मॉलर एंड देन यू कैन अप्लाई AD minus BC, छोटा डिटरमिनेंट है ना, ये डिफरेंस वाला फॉर्मूला. सो यू फील इट फील्स लाइक कि डिफरेंस करने से कुछ फायदा होने वाला है अपना, तो ये वाला फॉर्मूला बेटर है. और ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं हम, यदि हम फाइंड कर रहे हैं क्वाड्रिलैटरल का एरिया या पेंटागन का एरिया या हेक्सागन का एरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन सच केसेस वी यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है. तो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दिस पॉइंट, है ना. अच्छा, मोरओवर ये एक पॉइंट था. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, what was this again? Half x1 y2 minus y3, है ना. नोट में आपको ये नोट करना है कि अगर एक वर्टेक्स ओरिजिन होता 0,0, माने से x1 y1 एंड b इज x2 y2 और थर्ड वर्टेक्स है ओरिजिन 0 0, माने सिंपली आपका x3 और y3 हो गया 0 0, x3 और y3 हो गया 0 0, माने देखो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. देखो ये वाला x3 के वजह से, और यहाँ ये वाला y3 नहीं है, और यहाँ ये भी y3 नहीं है, तो सिंपली यू सी फॉर्मूला बिकम्स, इन दिस केस एरिया बिकम्स हाफ ऑफ x1 y2 minus x2 y1, है ना. ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. एक ओरिजिन होता है एक वर्टेक्स, तो x1 y2 x2 y1 माइनस. ठीक है. अच्छा, मोरओवर हमने और कुछ पॉइंट्स पे बात की है कल वाला क्लास में. ये देखो, ये ax plus by plus c is equal to 0 एक लाइन है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कितना एरिया फॉर्म करेगा. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ माने उस ट्रायंगल का एक साइड होगा y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस व्हिच इज y0, और उनका एक और साइड होगा x0 y एक्सिस. x एक्सिस y0, y एक्सिस x0. सो जब वो बोलेगा कि ये लाइन
कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, उसका मतलब वो ये वाला ट्रायंगल होगा जिसका एक साइड होगा ओरिजिन, सॉरी एक वर्टेक्स होगा ओरिजिन। अच्छा, हाउ डू यू फाइंड द अदर टू वर्टेक्सेस? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला वर्टेक्स कैसे मिलेगा आपको? देखो ये इक्वेशन का नाम है y0, तो इसमें y की जगह 0 डालेंगे तो x की वैल्यू आएगी -c/a। सिमिलरली ये वाला पॉइंट कैसे मिलेगा? यहाँ x की जगह 0 डालेंगे तो y की वैल्यू आएगी -c/a, तो ये हो गया -c/a और ये हो गया -c/a। And since this is a right angle triangle, if you want, even you could apply this formula or half base into height. Area is half into base into height. So area is c square upon 2ab. लेकिन देखो मैं यूज कर रहा हूँ mod area। ये फॉर्मूला ना आप लोगों को रटना है, आप लोग एकदम लर्न करना है ये वाला फॉर्मूला, राइट? लर्न करना है, रटना है ये फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक आध एग्जांपल, say 2x plus 3y minus 6 is equal to 0. Find area of this triangle formed with coordinate axis. ये क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल। वेरी सिंपल, a is 2, b is 3, c is -6. So area is c square, c का स्क्वायर upon 2 times modulus of a into b। यहाँ mod 6 की कोई जरूरत नहीं है, into 6, 6 is 12, 3 is 36, तो 3 स्क्वायर यूनिट्स। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एंड मोर ओवर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करता है? वेयर डज दिस लाइन इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार कवर कर देते हैं। ये तो 0,0 है, पुट x0 y is 2, पुट x0 y is 2, पुट y0 x is 3, तो ये हो गया 3 यूनिट्स, ये हो गया 2 यूनिट्स। आप नॉर्मल फॉर्मूला से भी कर सकते हो, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट से, ठीक है। ये हम ऑलरेडी कर चुके कल वाला क्लास में। अब आते हैं ट्रिकी पॉइंट पे, है ना। क्वेश्चन ये होगा, थर्ड पॉइंट, क्वेश्चन ये होगा, अब वो सिर्फ और सिर्फ x नहीं रहेगा, mod x रहेगा। इट वुड बी a mod x प्लस b mod y प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका एरिया कितना होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ऑलरेडी एडवांस में, ठीक है। तो इस